अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी छोटी सी दुआ, कुरान की चंद आयात और रब पर पूरा मुकम्मल भरोसा कैसे जिंदगी का रुख बदल सकती है। मैं हूँ अलीना सिस्टर और आज मैं आपको एक ऐसी मिरेकल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरे दिल को हिला दिया। एक आम सी लड़की जो बोरियत से बचने के लिए पढ़ने गई थी, वहाँ उसे ऐसे जज्बात और ऐसे आजमाइश का सामना हुआ जिसने उसकी दुनिया बदल दी। एक शागिर्द का मासूम सा लव लेटर, फिर खानदान की रुकावटें, रिश्तेदारों का दबाव और अंदर की वो कशमकश कि ये सब सही है या नहीं। उसने सोचा शायद सब खत्म हो जाएगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। अगर आप भी अपने जिंदगी की भटके रास्ते पर रोशनी चाहते हैं, अगर दिल उलझा है और फैसले मुश्किल हैं, तो ये स्टोरी आपके लिए। आखिर तक सुनिए, शायद यही वो लम्हा है जो यहाँ से आपकी अपनी मिरेकल स्टोरी शुरू हो सकती है। तो आइए सुनते हैं सिस्टर की प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अलीना सिस्टर, बस मैंने BS कंप्लीट किया तो घर में रह रह कर बोर होने लगी। उसी दौरान अब्बू के एक जानने वाले अंकल हमारे घर आए। उनका प्राइवेट कॉलेज था। अब्बू ने मुझे उनसे मिलवाया और कहा कि मेरी बेटी ने भी BS किया है। अंकल ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो मेरी भी बेटी ने किया है। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे कॉलेज में पढ़े, बोरियत भी ख़त्म हो जाएगी और एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। मैंने हाँ कर दी और अगले दिन से मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मुझे मैट्रिक के क्लासेस की इंग्लिश पढ़ने को मिली और शुरू के दिन में घबराहट थी, मगर बच्चों के साथ वक्त गुजरा तो दिल लग गया। पढ़ना, कॉपीज चेक करना, छोटे सवाल पर बच्चों की खुशी देखना, सब अच्छा लगने लगा। मैं खुश थी कि घर की खामोशी की जगह अब एक मशरूफ और बामकसद दिन आ गया। एक दिन इंटर की एक टीचर लीव पर थी, तो सर ने कहा कि आज आप इंटर का इंग्लिश का पीरियड लें। मैंने कभी इंटर को नहीं पढ़ाया था, मगर मैंने हाँ कर दी। रेसेस के बाद जब आप इंटर की क्लासेस में आ गई थी तो बच्चे ने बहुत अच्छा वेलकम किया। मैंने तारुफ करवाया, सबक पढ़ाया, वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। अगले दिन वो टीचर आ गई तो उन्होंने अपने पीरियड ले ली और 2 दिन के बाद सर ने मुझे बुलाया और कहा कि आप इंटर के बाद पीरियड रेगुलर करेंगी। बच्चों ने इंसिस्ट किया है। मैं हैरान रह गई। मैंने क्लास में जाकर पूछा कि किसने कहा है कि मैं पढ़ाऊं, तो पूरी क्लास ने CR की तरफ इशारा किया। मैंने नॉर्मल लिया और क्लास वर्क करवा दिया। कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि वो CR आकर मुझे देखता रहता। पहले मैंने सोचा शायद उसकी आदत है, मगर मुसलसल ऐसा होने लगा तो मुझे हिचकिचाहट हुई। एक दिन मैंने क्लास के बाद उसे रोक कर पूछा कि कोई बात है। वो काफ़ी शर्मा गया और कुछ कहे बगैर ही चला गया। मुझे अजीब सा लगा। फिर एक दिन मैंने क्लास के आखिर में कहा, मुझे टेस्ट पेपर सेट करना है, एक बुक दे दें। CR ने अपनी बुक पकड़ा दी। मैं स्टाफ रूम आई, बुक खोली तो उसमें एक पेज लिपटा हुआ था। खोला तो वो लव लेटर था। मेरी तो सांस रुक गई। मैंने फौरन उसे बुलाया और पूछा ये क्या है। उसने बस इतना कहा कि ये सच है और दिल की बात है। मैं और घबरा गई। दिल में खौफ भी था, दुख भी। ये सब गलत है और कहीं उसकी पढ़ाई खराब ना हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता बाकी टीचर को भी अंदाज़ा होने लगा, बातें होने लगी। मैंने फैसला किया कि मैं जॉब छोड़ दूंगी ताकि किसी की बदनामी ना हो और उसकी तालीम भी मुतासिर ना हो। उसके इम्तिहान करीब थे। मैंने इस्तीफा दे दिया। कुछ अरसे बाद वो यूनिवर्सिटी चला गया। वो कभी क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल। एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +91 95 466 07833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। कभी राब्ता करने की कोशिश करता, मैं हमेशा उसे उसी अंदाज में समझाती जैसे उस्ताद समझाता है। मैंने उस पर गुस्सा नहीं किया, बस यही लगता था कि जहन अभी बच्चा है, जज्बात की उम्र थी, कहीं उस पर
पढ़ाई ना खराब हो जाए। 1 साल गुजर गया। एक दिन अब्बू ने कहा कि कल रिश्ता वाले देखने आ रहे हैं। मैंने मजाक में उसे भी मैसेज कर दिया कि मुबारक हो, कल मुझे रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। ये सुनते ही वो घबरा गया, कहने लगा ये मेरे जीते जी नहीं हो सकता। अगले दिन असर के वक्त रिश्ता देखने वाले आना था, मगर तो 2:30 बजे एक आंटी हमारे घर पर आती हैं। अम्मी ने बताया कि वो उसी लड़के की वालिदैन है। अब्बू काफ़ी नाराज़ थे, कहने लगे हिम्मत तो देखो, मगर उन्होंने आंटी को कोई तल्ख बात नहीं की। शाम को दूसरे रिश्ते देखने वाले आए। हमने सिर्फ ये कहा कि हम सोच कर बताएंगे। इसके बाद मेरा दिल पर बोझ बढ़ गया। मैंने खुद से पूछा कि क्या वाकई मुझे उससे मोहब्बत है या सिर्फ एक एहसास। वो मुझसे छोटा भी है, हम माली तौर पर मुतवासित और वो लोग हमसे बेहतर थे, तो मुझे लगता था शायद मैं उनके लिए सूटेबल नहीं हूँ। ये भी डर था कि कहीं वो लोग जज्बात में ना हो, कल को बदल ना जाए। मुझे एक वजह इशारा की ज़रूरत थी, कोई सुकून, कोई रोशनी। इसी परेशानी में एक दिन मैं यूट्यूब खोल रही थी। वीडियो खोलते खोलते अचानक आपके वीडियो सामने आ गया। अलीना मैम, मुझे लगा शायद मेरा जवाब यहाँ है। मैंने वीडियो के नीचे कमेंट किया, फिर आपसे यूट्यूब पर मेरा राब्ता हुआ। आपने मेरी पूरी बात सुनी, मुझे तसल्ली दी और कहा परेशान नहीं होइए सिस्टर, इंशाल्लाह मसला हल होगा, आप यकीन रखिए, हम रहनुमाई करेंगे। आपने मुझे सूरह मरियम का स्पेशल वजीफ़ा बताया, ये भी समझाया कि इसे किस वक्त पढ़ना है, किस अदब के साथ करना है। आपने ये भी कहा कि नियत हलाल निकाह की हो, हुदूद की हिफाजत करनी है, जल्दबाजी नहीं करना है। मैंने वो अमल शुरू कर दिया। नमाज की पाबंदी की, दिल से दुआ की, शुक्र और इस्तगफार किया। शुरू के दिन में आंखों में आंसू आते थे, मगर दिल में एक नर्म सा सुकून उतरने लगा। अम्मी अब्बू वैसे भी मेरी बात मानते थे, वो मेरा ख्याल रखते थे। मुझे उम्मीद थी कि जो मैं कहूँगी वो समझ लेंगे, मगर अंदर कहीं ना कहीं ये खदशा था कि क्या वो वाकई मेरे लिए है। उसका जवाब सिर्फ अल्लाह से चाहिए था। आप मुसलसल मेरे हौसला बढ़ाती थीं, कहती थीं कि बिला वजह राब्ता ना करें, बात को एहतराम में रखें, अपनी ज़बान और निकाह की हिफाजत करना है, हर रोज़ उसी वक्त वजीफ़ा करना है और हर बार अल्लाह से खैर मांगना है। कुछ हफ्तों में हालात में हल्की हल्की तब्दीली महसूस होने लगी। एक दिन वो आंटी अपने घर वालों के साथ फिर आईं। बात एहतराम से हुई। उन्होंने कहा कि हम घर जाकर मशवरा करेंगे। अबू के लहजे में भी नरमी थी। मैंने आपसे कहा कि मैं अभी भी घबरा रही हूँ। आपने कहा अपनी अम्मी से कहें कि इस्तिखारा करें। अम्मी ने इस्तिखारा किया। कोई अजीब ख्वाब नहीं आया, मगर दिल में अजीब सा इत्मीनान उतर गया। घर का माहौल भी हल्की सी रोशनी महसूस हुई। रुकावटें जैसे नन पड़ने लगे। कुछ दिन के बाद वो लोग बाकायदा रिश्ता लेकर आए। अब्बू ने कहा कि हमें वक्त दें, हम मालूमात भी करेंगे और फिर जवाब देंगे। आपने मुझे कहा कि इसी यकीन के साथ अमल जारी रखें, जो बेहतर है अल्लाह उसी को आसान करेगा। मैंने जारी रखा। आखिरकार उसके 6ठे सेमेस्टर में हमारी मंगनी हो गई। उस दिन मेरी आंखें मुसलसल भीगती रही। मैंने सजदे में जाकर अल्लाह का स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को छुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। शुक्र अदा किया। फिर कुछ महीने के बाद शादी हो गई। निकाह के बाद मुझे बार बार आप याद आ रही थी। अलीना सिस्टर, मैंने दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की। अब मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। ना ये फैंसी फिल्मी अंजाम था, ना कोई ढोल धमाका। सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई और दुआ के समय में हुआ। आज भी मैं कभी कभार सूरह मरियम पढ़ती हूँ और वो सुकून महसूस करती हूँ। डियर, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेरी मिरेकल स्टोरी है। और देखें, कभी मोहब्बत में स्टूडेंट या टीचर या कोई भी ऐसा रिश्ता जो होता है वो नहीं देखा जाता, वो तो हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये रिश्ते जो हैं वो निकाह में तब्दील हो गई। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो, और हमने सही रास्ता चुना, वो भी अलीना सिस्टर की निगरानी में। बहुत शुक्रिया अलीना सिस्टर, आपका जितना शुक्र अदा करूं कम है, और अल्लाह का जितना 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 शुक्र अदा करूं वो
بہت ہی کم ہے ہمارے لیے. ڈیئر سسٹر، آپ نے ابھی جو میریکل سٹوری سنی یہ ہمارے رب کی رحمت کی روشنی مثال ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم کسی کے دل میں محبت نہیں ڈالتے، نہ ہم تقدیر لکھتے ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ کرتا ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بس دعا، قرآن کی تلاوت اور سنت کے مطابق چھوٹے چھوٹے عمل کا احترام، اور اللہ انہی کو قبول کر کے راستہ کھول دیتا ہے. محبت ہو یا رشتہ، نیت حلال ہونی چاہیے. نکاح جب نیت صاف ہو تو دعا میں عزت آتی ہے اور راستے خود کھلنے لگتے ہیں. سورہ مریم ایک محبت بھری صورت ہے جس میں آزمائش بھی ہے، اللہ کی مدد بھی ہے. جب میں کسی پریشان دل کو یا یہ عمل بتاتی ہوں تو ساتھ یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو جادو کی چھڑی نہیں، یہ اللہ کی رابطہ مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے. مخلوص اوقات، ادب، درود کے ساتھ تلاوت اور دل کی حاضری، یہ سب کے لیے ہمیں اپنی توجہ دنیا سے ہٹا کر رب کے حضور جمانا چاہیے. دوسری بات، استخارہ. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ میں ضروری خواب آئے، ایسا لازم نہیں. کبھی کبھی اللہ سکون دیتا ہے، رکاوٹیں ٹل جاتی ہے، لوگ خود سافٹ ہو جاتے ہیں اور دل میں ہاں کی صورت بن جاتی ہے. اسی بہن کے معاملے میں یہ بھی ہوا کہ جب دعا اور وظیفے کے ساتھ صبر اور حدود کی حفاظت ہوئی تو اللہ نے دلوں کو موڑا اور بات چیت آسان کی، اور پھر ایک ایک کر کے سارے در کھل گئے. یاد رکھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں، نماز کی پابندی، والدین کی عزت، حلال کمائی اور زبان کی حفاظت، یہ سب وظیفے سے پہلے آتے ہیں. اگر ہم ایک طرف عمل کرتے ہیں اور دوسری طرف غیبت، جھوٹ یا بے پردگی میں پڑ جائیں تو اکثر کام ہو جاتا ہے. میریکل سٹوری تبھی بنتی ہے جب دعا میں حد رکھی جائے، استاد اور شاگرد کی حدود رکھا جائے، گھر والے کو اعتماد میں لیا جائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے بہترین کا سوا کچھ نہ مانگے. تو جلد بازی نہ کرے. معجزہ اکثر خاموشی سے اور وقت لے کر ہوتے ہیں، کبھی ہفتے، کبھی مہینے. اس دوران تھوڑے تھوڑے اشارے ملتے ہیں، ایک کال نرم لہجہ میں، ایک ملاقات باوقار انداز، ایک دل کا اطمینان. ان اشاروں کو سمجھیں، شکر کریں اور عمل جاری رکھیں. اگر راستہ بار بار بند ہو، دل بے سکون ہو یا حرام کی طرف جھکاؤ آئے تو وہ بھی اشارہ ہے. رک جائیں، اللہ سے کہیں، اے رب، جو بہتر نہیں اس سے دور کر دے اور جو میرے لیے بہتر ہے وہ لکھ دے. آخر میں میرا میسج یہی ہے، آپ کی میریکل سٹوری بھی لکھ سکتی ہوں، مگر اس کا مناسب صرف اللہ ہے. ہم سب بس ان کے فقیر ہیں. ان کی دہلیز کا سائل جو عمل میں بتاتی ہوں وہ بس دروازہ کھٹکھٹانے کا طریقہ ہے. دروازہ کھولنے والا تو وہی ہے. اس سسٹر کی خوشی میرے لیے بھی خوشی ہے، مگر سارا کریڈٹ رب العالمین کو جاتا ہے. اور آپ بھی اگر پریشان ہیں تو اللہ سے قریب ہو جائیں. سورہ مریم، درود شریف، استغفار، دعا اور ادب کے ساتھ کوشش کریں. والدین کی دعا لیں اور پھر نتیجہ رب پر چھوڑ دیں. انشاءاللہ آپ بھی یہیں بیٹھ کر یہی کہیں گے، میری میریکل سٹوری ہو گئی. چلیے جی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.